हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.b लग रही है। तो 7.b यानी कि 7b की हमने 23 सवाल हम लगा चुके हैं। आज हमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 24। कितना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों, सवाल लगाने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। बिंदुओं ABCD से एक आयत ABCD बनता है, ठीक है। हमें पहले एक आयत बना लेना है। क्या बना लेना है? एक आयत ऐसा बना लूँ, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ये हमारा आयत है, आयत ABCD ये आयत है। बिंदु A के निर्देशांक है -1, -1, B के निर्देशांक है -1, 4, C के निर्देशांक है 5, 4 और D के निर्देशांक है 5, -1, 5, -1 से एक आयत बनता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD, AD के मध्य बिंदु हैं। यानी कि जो बिंदु P है AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु का कह दिया उन्होंने P है। क्रमशः का अर्थ यही होता है कि यदि उन्होंने पहले P बोला तो P बिंदु है AB का मध्य। फिर उन्होंने बोला Q, तो Q का क्या है? BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु का है Q। फिर R किसका मध्य बिंदु है? CD का। PQ, फिर इधर पर आएगा अपने पास का R बिंदु और इधर पर आएगा अपना S बिंदु। J आपका मध्य बिंदु है। तो वो कह रहे हैं यदि मध्य बिंदु है तो क्या PQRS एक वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है? ये बात आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें PQRS के क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। तो सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। का है? मध्य बिंदु है। तब A के निर्देशांक लिखेंगे -1, -1। इधर B के निर्देशांक लिखेंगे -1, 4। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। अब इधर पर बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। x1 का मान कितना है? -1। x2 का मान कितना है? -1 बटे में 2। y1 का मान कितना है? -1। y2 का मान कितना है? +4। -1 और -1 कितने होगा? -2 बटे में 2। 4 में से 1 गया, कितने बचा? 3 बटे में 2। 2 से 2 कट गया 1। तो P के निर्देशांक आपके निकल आए हैं 1, 3/2 का निकल आए हैं 1, 3/2। P के निर्देशांक कहाँ है आपके? 1, 3/2। अब हमें इसके बाद में करना है, बिंदु P के निर्देशांक निकल आए हैं, हमें करना है बिंदु Q के निर्देशांक। क्या करना है आपको? बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है। तो P के निर्देशांक आपके निकल गए हैं 1, 3/2। अब आप Q के निर्देशांक निकाल सकते इसी तरीके से। तो हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, बिंदु रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ये कुछ नहीं लिखेंगे। हम सीधे इधर पर लिखेंगे बिंदु B के निर्देशांक, B यानी कि -1, 4 और C के निर्देशांक है 5, 4। x1, y1, x2, y2 और Q के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे में 2। 5 में से 1 गया, 4/2
और 4 4 8 बटे 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो क्यू के निर्देशांक निकल गए 2,4। क्या निकल गए आपके 2,4 क्यू के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरीके से हमें निकालना है बिंदु आर के निर्देशांक। आर के निकालना है तो सी के मान लिख लो 5,4, डी के लिख लो 5,-1, x1 y1 x2 y2। तो बिंदु आर भी मध्य बिंदु के मध्य सी डी का मध्य बिंदु है आर। तो आर के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। माइनस के 1 है तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस होगा। 5 5 10 बटे 2, 4 में से 1 गया 3 बटे 2, 2 5 10। आर बराबर 5,3 बटे 2, 5,3 बटे में 2। जी आपके बिंदु आर के निर्देशांक आ गए कितने 5,3 बटे 2। अब आपको एस के निर्देशांक निकालना है। किसके निर्देशांक निकालना है एस के। जब आप एस के निर्देशांक निकालेंगे तो आप ए और डी के निर्देशांक लेंगे -1, और डी के निर्देशांक लेंगे 5, -1, x1 y1 x2 y2। एस x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2। माइनस का 1 है जी तो माइनस का लेना पड़ेगा जी बटे 2। 5 में से 1 गया 4 बटे 2, -1 माइनस के 2 बटे 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2, माइनस के 1। ये आपका एस के निर्देशांक निकल रहा है। आप क्या निकल रहा है एस के निर्देशांक निकल रहा है आपके 2, -1, 2, -1। अब हमें जी करना है, उनने कहा है कि इस पी क्यू आर से बनने वाला जो भी आयत मतलब चतुर्भुज है तो वो क्या एक वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। यानी कि पी को मिलाएंगे हम क्यू से, क्यू को मिलाएंगे हम आर से, आर को मिलाएंगे हम एस से, एस को मिलाएंगे हम पी से। क्या ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग बन रहा है, ये आयत बन रहा है कि समचतुर्भुज बन रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम पी क्यू की दूरी निकालेंगे, क्यू आर की निकालेंगे, आर एस की निकालेंगे, एस पी की निकालेंगे, फिर दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो देखते हम आगे। अब तो दोस्तों अभी हमने क्या किया था इसमें कि बिंदु पी क्यू आर एस के निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें निकालना है पी क्यू की बीच की दूरी। क्या निकालना है हमें पी क्यू की बीच की दूरी। तो इधर पर हम क्या करेंगे पी के निर्देशांक निकालेंगे -1, 3 बटे 2। क्यू के निर्देशांक हैं आपके 2, 4। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d मतलब पी क्यू रूट के अंदर x2 का मान कितना है 2, x1 का मान है -1 सो +1 हो जाएगा, y2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है 3 बटे 2 इसका वर्ग। अब पी क्यू बराबर 2 और 1 3 का वर्ग करेंगे से 9, 4 में से 3 बटे 2 माइनस कर दो तो रफ पर जिसमें कि शॉर्ट हो जाए सवाल। 1 और 2 का लासा लेंगे 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 4 दूनी 8, 2 से 2 कटेगा 1 बार, 3 एकम 3, 8 में से 3 कितने बचे 5 बटे 2, कितने बचे 5 बटे 2, 5 का 5 बटे 2 इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या करना है 5 बटे 2 का हम क्या कर देंगे वर्ग, क्या कर देंगे हम वर्ग। तो पी क्यू बराबर रूट के अंदर 9 प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25 बटे में 2, इसके नीचे मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1। तो पी क्यू बराबर रूट के अंदर इसको हम भिन्न जैसा सॉल्व कर लेंगे रफ पर। तो कितना आएगा आपका 9 बटे 1 प्लस 25 बटे 2, 2 लासा ले लेंगे कितना आएगा 2, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया 25, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 3 और 1 4 बटे 2 यानी कि 43 बटे 2 कितने हो गए आपके 43 बटे 2। तो पी क्यू की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी रूट 43 बटे में 2, कितनी आ गई आपकी रूट 43 बटे में 2।
इधर पर थोड़ी सवाल डिसबैलेंस है। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग कितना आएगा आपका 4, कितना आएगा 4 जी, गलत हो चुका है इधर पर। तो 9/1 प्लस 25/4, इसका अपन क्या ले लेंगे लासा। तो 9 चौके 36 और 4 एकम 4 यानी 25 आ जाएंगे। 6 5 11 की 1, 61/4 आएंगे आप, कितने आएंगे 61/4। तो ये आपके पी क्यू की बीच की दूरी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, क्यू आर की बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यू आर की। तो क्यू के निर्देशांक हैं आपके 2,4, आर के निर्देशांक है 5,3/2। इसको मानेंगे x1/1, इसको मानेंगे x2/2। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला आपका यही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 का कितने बचे 3, 3 का वर्ग कितना आ गया आपका 9, 3/2 इसको रफ्पर कर लो, 3/2 -4, इसके नीचे 1 मान लो, 2 लासा, 2 से 2 कटेगा 1 बार, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 में से 5 का कितने, 8 में 3 कितने बचे 5/2, कितने बचे आपके 5/2, वो भी कहा कि माइनस के रूट के अंदर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके जैसा 9 + 5/2 का वर्ग, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रूट के अंदर 61/4। हम जब इसको पहले ही सॉल्व कर चुके तो हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे 61/4 ही आएगा आपका रूट के अंदर। पी क्यू की बीच की दूरी निकाल गई, क्यू आर की निकाल गई। अब आर एस की और निकाल लो, किसकी निकाल लो, आर एस की। आर का मान है कितना 5,3/2 और एस के निर्देशांक हैं आपके 2, -1, x1/1, x2/2। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला पता ही है आपको, जो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आर एस बराबर 5 में से 2 का कितने बचे 3, 3 का वर्ग डायरेक्ट कर दो, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका 9। इसको हम सॉल्व करेंगे -1 माइनस के 3/2, इसके नीचे 1 मानो, 2 लासा आ गया आपका, 2 एकम 2, 3 माइनस के 5/2, -5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 + 5/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा आर एस का मान जी रूट के अंदर 61/4। अब कोई बच्चे जो समझ रहे होंगे कि इसको हम और सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, हमने जैसा इसको सॉल्व किया 9 + 5/2 को तो हमारा आंसर निकलेगा रूट के अंदर 61/4। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 9 के नीचे 1 मान लो, 5 का वर्ग कर दो 25, 2 का वर्ग कर दो 4, भिन्न जैसा सॉल्व कर दो, रूट के अंदर 61/4 ही निकलेगा आपका। क्या निकलेगा आपका, रूट के अंदर 61/4। अब हमें पी क्यू की बीच की दूरी क्यू आर आर एस, अब हमें पी एस की दूरी और निकालना है। क्या निकालना है, पी एस की। तो इधर लिखेंगे आप पी के निर्देशांक -1,3/2 -1,3/2 और एस के निर्देशांक निकलेंगे 2, -1। इसको मानेंगे x1/1, इसको मानेंगे x2/2। पी एस के बीच की दूरी का है अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा इधर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे सो 9। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस भिन्न को तो हमारे पास क्या मिलता है 3/2 और 1 को सॉल्व करते हैं तो अपना क्या होता है 3/2। तो -5/2
पी एस की दूरी क्या निकलेगी, या हम इसको सॉल्व किया था अभी हमने इसके जैसा, तो क्या बचा था अपना रूट के अंदर 61/4। अब इसके बाद में हमारे चारों भुजाएं निकल गई हैं। अब इसके बाद हमें दोनों विकर्ण निकालना है। चारों भुजाएं तो बराबर आ गया, हमें विकर्ण निकालना है। अब हमें निकालना है पी आर की बीच की दूरी। पी का मान इधर लिखो -1,3/2 और आर का मान लिखना है 5,3/2। x1 y1 x2 y2। पी आर की बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं की, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3/2 3/2। 5 और 1 6, 6 का बार करेंगे तो कितना आएगा 36। और 3/2 में से 3/2 का बचा 0, 0 को बार करेंगे 0 से कुछ मतलब नहीं है। तो पी आर की दूरी कितनी निकल आई आपकी 6। कितनी निकल आई आपकी 6। पी आर की दूरी आपकी निकल आई 6। अब हमें एस क्यू की दूरी और निकालना है। क्या निकालना है हमें, एस क्यू की दूरी। क्या निकालना है, एस क्यू की दूरी निकालना है। तो अब एस क्यू की दूरी तो दोस्तों अभी हमने क्या निकाला था, पी आर विकर्ण निकाला था। अब हमें क्या निकालना है, एस क्यू विकर्ण। क्या निकालना है, एस क्यू की बीच की दूरी। तो अब एस की निर्देशांक आपके पास कितने हैं, 2, -1 और क्यू के निर्देशांक हैं आपके पास 2,4। कितने हैं, 2,4। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। इसको मान लो आप क्या x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो में से दो का क्या बचा, 0, 0 का वर्ग करेंगे उसको मतलब नहीं। 4 में 1 जोड़ दो कितने होगा 5, 5 का वर्ग कर दो कितने हो जाएंगे 25, 25 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा 5। तो एस क्यू की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई आपके पास, 5। एस क्यू की बीच की दूरी आ गई आपके पास 5। तो दोस्तों इसमें हमें क्या बताना था कि चतुर्भुज पी क्यू आर है क्या एक वर्ग है। तो वर्ग की खास बात आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आती हैं। ध्यान सुनो, सबसे पहले तो हमने इसकी जो मान निकाले थे, पी क्यू की बीच की दूरी, क्यू आर की बीच की दूरी, पी क्यू क्यू आर और आर एस की बीच की दूरी और एस पी की बीच की दूरी बराबर आ रही थी रूट के अंदर 61/4। कितनी आ रही थी, रूट के अंदर 61/4। हमने इसको पहले सॉल्व किया है तो इन चारों भुजाएं बराबर आ रही थी रूट के अंदर 61/4। तो क्या वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ होती हैं। हो सकता है कि वर्ग है, लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमें, ये विकर्णों के बीच की दूरी, विकर्णों की बीच की दूरी यानी कहने का अर्थ है कि पी आर बराबर नहीं है काय की एस क्यू के। क्यों, क्योंकि पी आर की बीच की दूरी निकल रही थी अभी 6, एस क्यू की निकली है 5। यदि चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर होते तो हमारा वर्ग बनता, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो हम समझ जाएंगे यह वर्ग नहीं है। आयत की क्या प्रोसेस होती है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो चारों भुजाएं बराबर है तो आयत नहीं बनेगा। तो फिर यह क्या बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब होता है चारों भुजाएं समान होना चाहिए। तो उस जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं वो सम चतुर्भुज कहलाता है और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, सम चतुर्भुज के। तो अपन कह सकते हैं अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। कैसा भुज है, सम चतुर्भुज है। यही आपका आंसर रहेगा। उसने कहा था बताइए पी क्यू आर एस चतुर्भुज तो है लेकिन एक वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि सम चतुर्भुज बन रहा है, तो ये एक सम चतुर्भुज बन रहा है। दोस्तों सवाल थोड़ा लॉन्ग था, इसको आप अच्छे से समझिएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।